हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायामीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हमें बताना है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका रेशियो बताना है। तो दो वायर्स हैं जिनकी लेंथ भी सेम है, जिनका डायामीटर भी सेम है और जिनका मटेरियल भी सेम है। मटेरियल सेम होने का क्या मतलब है कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि रो एल अपॉन पाई बाई 4d²। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई बाई 4d², क्योंकि ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और डायमीटर दे रखा है तो एरिया आ जाएगा इतना। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 रो एल अपॉन पाई d²। चलिए, अगर रो सेम है, एल सेम है और डी सेम है दोनों वायर्स के लिए, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। सो बोथ वायर्स हैव सेम रेजिस्टेंस, बोथ वायर्स हैव सेम रेजिस्टेंस, दोनों वायर का सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस आर एज रो एल एंड डी आर सेम फॉर बोथ। ये इसका रीज़न है भाई कि रो एल और डी तीनों दोनों वायर्स के लिए सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। अब इन दोनों वायर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं पहले सीरीज में, तो पहले दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, आर और आर ऐसे, और फिर क्या किया मैंने, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया। इस तरह से दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। अच्छा, कनेक्ट किया किससे? अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर V वोल्ट की बैटरी से सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो V वोल्ट की ही बैटरी से मैंने पैरेलल में भी कनेक्ट किया। क्या बताना है? फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। हीट क्या होती है? हीट इज पावर इनटू टाइम। पावर क्या होगा? V² अपॉन R इक्विवेलेंट इनटू टाइम। तो यहाँ से आ गया मेरे पास H1 इज इक्वल टू V² अपॉन R इक्विवेलेंट 1 इंटू टी। ये केस 1 के लिए लिखा मैंने, और यहाँ पर दूसरे केस के लिए लिख लेता हूँ हीट H2 इज V² अपॉन R इक्विवेलेंट 2 इंटू टी। क्लियर है? चलिए, पहले केस के लिए R इक्विवेलेंट कितना होगा? दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है? डायरेक्ट ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंस को, तो R इक्विवेलेंट हो गया 2R। और दूसरे केस के लिए R इक्विवेलेंट कितना होगा? दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो R इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ऐसे लिखेंगे इसे। तो ये हो गया R/2। इसको पुट कर लो, तो यहाँ से H1 आ गया मेरे पास V² T अपॉन 2R, और H2 क्या आ गया? V² अपॉन R अपॉन 2 इंटू टी। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 2 इंटू V² T अपॉन R। मुझे क्या बताना है? H1 और H2 का रेशियो बताना है। तो रेशियो क्या आ गया? So H1 upon H2 is V² T upon 2R अपॉन 2V² T अपॉन R। चलिए भाई, जो कॉमन टर्म्स हैं उसे कैंसिल कर दो। V² से V² कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 1/4। तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। क्लियर? क्लियर है तो करो, एंजॉय।